छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो के कारण हमको ये लोग 2 महीना से बाहर कर रखे। मजदूरों को तो लगा कि हमको टाटा कंपनी ने ले लिया, अब हमारा भला हो जाएगा, लेकिन ये कंपनी के कुछ अधिकारी इन 3-4 कॉन्ट्रैक्टरों के वजह से, अधिकारियों के वजह से ये सारे कंपनी के मजदूरों का शोषण एकदम चरम सीमा पर है। कोर्ट और कचहरी घूमने का हमारे पास समय कहाँ है। अब रोज तारीख लगेगी 8वें दिन तो हम मजदूरों को लेके कोर्ट कचहरी में जाएंगे, आके अपनी ड्यूटी करेंगे। अगर ड्यूटी नहीं करे तो नोटिस डेली आ रही है कि ये वर्करों का या तो निकाल देंगे वो, या तो गेट बंद कर देंगे, 10 दिन बैठा देंगे, 15 दिन बैठा देंगे, वो परेशानी करते रहेंगे। और ये सभी ठेकेदारों को हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे मालिक, हमारा ये बात को सुनिए और इसको पर बहुत गहरी तरह से हमारा मजदूरों को उद्धार कीजिए। तो सर हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं होते हैं, आए दिन होते रहते हैं, धमकी देते हैं कोई भी बात पे। हम अपनी हक की अगर कोई बात करें तो हमें धमकी दिया जाता है। अभी हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं जो कि पहले भूषण स्टील में काम किया करते थे, लेकिन बाद में टाटा स्टील ने उसका अधिग्रहण कर लिया है। लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको जो है उनका हक नहीं मिल रहा है। बहुत सारी समस्याएं उनके साथ है। यहाँ कुछ लोग हैं जो हमें मिले, हम उनसे बातचीत करते हैं, वो बताएंगे अपनी समस्या। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अवधेश दुबे। तो सर आप लोग पहले भूषण स्टील में काम करते थे? जी। और उसके बाद फिर इस कंपनी को टाटा ने अधिग्रहण कर लिया? जी। टाटा स्टील ने ले लिया कंपनी को, भूषण स्टील को खरीद लिया। तो आप लोगों की समस्या अब क्या है? जी, समस्या हमारी है कि एक व्यक्ति मेरा जो कि ड्यूटी पीरियड में जा रहा था और कंपनी से कुछ दूर पर उसका एक्सीडेंट हो गया, और जिसके लिए हम लोग कंपनी को सूचित किया और ठेकेदार को भी बताया और एम्बुलेंस मांगा, नहीं दिए। उसके लिए हमको 2 महीना से बैठा रखे हैं। और वैशाली सेक्टर 2 में पता नहीं कौन सा कोर्ट है, हमको रोज उसमें बुलाते हैं और तारीख पे तारीख डालते जा रहे हैं। और आपने सिर्फ जो है एम्बुलेंस की मांग की थी, डिमांड की थी कि भाई कर्मचारी जो हमारे साथी कर्मचारी को चोट लग गई है, उसके बाद आपको लगातार परेशान किया जा रहा है। जी, उसके बाद नहीं दिए एम्बुलेंस तो छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो के कारण हमको ये लोग 2 महीना से बाहर कर रखे। चलिए ठीक है। तो और भी कुछ लोग हैं, सभी लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ एक और भाई साहब है। सर क्या कहेंगे आप अपने बारे में? क्या नाम है आपका? सर जी राकेश राम नाम है हमारा। हाँ। सुबह वाली ड्यूटी में 6 बजे सुबह ड्यूटी चढ़ा, हमको 11 बजे तक क्रेन पर नाश्ता करने नहीं दिया गया और धमका करके ऊपर चढ़ा दिया गया। फिर क्रेन पर चढ़ा दिया गया, मैं नाश्ता करने उतरा तो। और ये मेरा फरीदाबाद से रिपोर्ट है, ये देखिए टोटल रिपोर्ट है। ये फरीदाबाद एसआई हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, सब नॉर्मल आ रहा है। और ये हमारा ठेकेदार जो है संजय झा, उन्हें हमें RS झा, वो ठेकेदार हमें ड्यूटी 2 महीने से परेशान कर रखा है, ड्यूटी नहीं ले रहा है। सारे फिटनेस लेकर के आया हूँ, इसके बाद भी वो ड्यूटी लेने के लिए राजी नहीं है। बोल रहा है कि कहाँ ड्यूटी दूँ मैं। तो ये RS झा ठेकेदार है? RS झा ठेकेदार हैं। तो आपने कंपनी के जो इनके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे बात नहीं की, उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? मिलने की कोशिश की है, वो मिलते ही नहीं है। हाँ, कोई मिल ही नहीं रहा है। कोई मिल ही नहीं रहा है। ना उनसे हमसे बात करते हैं, बोलते हैं वो ठेकेदार जानेगा। हाँ, सीधा बोल रहे हैं कि ठेकेदार समझेगा। मतलब कि ठेकेदार जो हैं आपसे अपना जो है बस निजी वजह के कारण जो है आपको, जबकि आपके पास मेडिकल फिटनेस है, सारे डॉक्टर के दिया हुआ है, उसके बाद भी जो है आपको काम पे नहीं लगा रहे हैं। जी, काम पर ले नहीं रहे हैं। और ये लगभग कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गया सर जी। मेरा नाम राम निवास है सर। हाँ। मैं इस कंपनी को लगभग 15 साल के आसपास समय दिया हूँ। आप यहाँ 15 साल से काम कर रहे हैं? यहाँ सब लोग पुराने आदमी हैं। हाँ। इतने लोग आदमी हैं, ये सारे लोग कम से कम कोई 28 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है। ये बहुत दिन से इस कंपनी में काम करते, इस कंपनी को समय दिया। ये मामला भूषण की वजह से, भूषण के समय से शोषण तो हो ही रहा था। भूषण स्टील? जी हाँ। भूषण स्टील के समय से शोषण हो रहा था। अब टाटा कंपनी तो अधिग्रहण की, मजदूरों को तो लगा कि हमको टाटा कंपनी ने ले लिया, अब हमारा भला हो जाएगा, लेकिन ये कंपनी के कुछ अधिकारी और कुछ कॉन्ट्रैक्टर, जो ये लोग कंपनी के मजदूरों का हमेशा शोषण किए, आज भी शोषण हो रहा है। इन लोगों के वजह से हो रहा है। टाटा कंपनी ने जो पैसा दिया, आज भी जो दे रही है, वो मजदूरों को नहीं मिल रहा है।
तो टाटा कंपनी अपनी तरफ से जो है पूरी टाटा कंपनी सेवा का और कोई सुविधाएं सब दिक्कत- कुछ दे रहा है। जी टाटा कंपनी ने तो सब कुछ दे रहा है, टाटा कंपनी से तो सारा कुछ मिल रहा है। पर ये मजदूरों के दुश्मन ये जो बैठे हैं ऊपर, सारी समस्या कहाँ पे है? सारी समस्या ये ऊपर के अधिकारी और 2-3 कुछ ठेकेदार अधिकारी से रिलेटिव हैं, जो इन लोगों के वजह से बाकी लोग पैसा देना तो चाहते हैं, लेकिन ऊपर में जो अधिकारी इन लोगों के वजह साथ में जो लगे हुए हैं वो पैसा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर वो पैसा देंगे तो इन लोगों को भी देना पड़ेगा। इन 3-4 कॉन्ट्रैक्टरों के वजह से, अधिकारियों के वजह से ये सारे कंपनी के मजदूरों का शोषण एकदम चरम सीमा पर है, जिसका कोई उपाय नहीं है। अच्छा, हम लोग एक साल पहले भी हम लोग एक आंदोलन किए थे, 2 बार आंदोलन किए। हम लोगों को यहाँ जब से टाटा कंपनी आई तब से जब हम लोग यहाँ पे इन लोगों के लिए जब धरना नहीं दिए तब तक हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। शुरू से यही कहानी रही। 8 घंटा ड्यूटी के लिए भी हम लोगों ने मेहनत किया, सारे लोग पूरे प्लांट के अंदर इकट्ठा हुए, तब जाके 8 घंटा ड्यूटी हुई। उसके बाद हम लोगों का पैसा कम कर दिया गया और बोले कि तुम लोगों को 12 घंटे से 8 घंटे कर दिया गया। इसके वजह से आज वो लड़ाई अब तक जारी है। कोरोना काल से लेके अब तक शोषण होते रहा, मजदूर सहते तंग आके आज साल भर सहते अभी हमारा मामला लेबर कोर्ट में है। अब बताइए कि हम मजदूर आदमी ड्यूटी करने के बाद कोर्ट और कचहरी घूमने का हमारे पास समय कहाँ है? अब रोज तारीख लगेगी 8वें दिन तो हम मजदूरों को लेके कोर्ट कचहरी में जाएंगे, आके अपनी ड्यूटी करेंगे। अगर ड्यूटी नहीं करे तो नोटिस डेली आ रही है। एक दिन छुट्टी करेंगे, हमको EL थोड़ी मिलता है कि अगर हम छुट्टी करेंगे तो आपको उसमें लगा देंगे। हम तो छुट्टी ही करेंगे ना, अपना पैसा कटवाएंगे। जब पैसा कटवा रहे हैं तो नोटिस किस बात की है? नोटिस पर नोटिस जारी हो रही है। ये समस्या हम लोग के साथ है लगातार। अच्छा, कितने कर्मचारी आप लोग हैं? कर्मचारी तो इसमें लगभग 1200 के आसपास हैं। हाँ, और ये सभी के साथ ये समस्या? सभी के साथ ये समस्या है। सभी के साथ में। और 7वां महीना के PF नहीं डाला लोग। हाँ, खा गया। 6ठा महीना के है, 8वां महीना के, 7वां महीना के, जुलाई के PF नहीं डाला। 7 साल से 8 साल से कोई एग्रीमेंट नहीं किए इन लोग ठेकेदारों ने। अगर हम लोग कहीं अधिकारी के पास में गए कि सर हमारे एग्रीमेंट नहीं रोक करते हैं सर, तो सीधा क्या करते हैं, उनको गेट बंद कर देंगे। वो ठेकेदार को क्या करेगा कि भैया उसको 4 दिन 5 दिन बैठाएंगे, उसको बाद उसको प्रताड़ना शुरू कर देंगे। अगर कहने गए कि सर हमारा थोड़ा पेमेंट बढ़ा दीजिए, तो इनका काम क्या है फर्स्ट रूल पे कि ये वर्करों का या तो निकाल देंगे वो, या तो गेट बंद कर देंगे, 10 दिन बैठा देंगे, 15 दिन बैठा देंगे, वो परेशानी करते रहेंगे। और ये सभी ठेकेदारों का है, 4-5 गो ठेकेदार है। देवपत है, अभय है, जहाँ है, राम सागर जहाँ सबसे ज़्यादा है। बहुते प्रताड़ित करता बंदों का, मनमाने ढंग से, मतलब आप लोगों को परेशान करता है। मनमानी काम पक्का नहीं है, तुमको वेतन नहीं देंगे, काम नहीं देंगे। जो हम लोग आज 2 अक्टूबर को हम लोग का ड्यूटी कराया गया और 3 तारीख को पावर थोड़ा सा कट हुआ, 4-5 घंटे के लिए, 4-5 अभय चौधरी जो था, ये सब मिल के क्या किया कि कल हो 3 दिन हो गए, छुट्टी करवा दिया वो। और जब हम लोग बोले कि भैया हम लोग का इसका दिहाड़ी चाहिए, तो बोला दिहाड़ी नहीं मिलेगा, काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। आप बताइए सर कि जो 15 साल हम अपने यहाँ समय दिए हैं, हमारा बीवी बच्चा कहाँ जाएगा? मैं टाटा कंपनी से गुहार लगाता हूँ कि जो यहाँ भ्रष्ट अधिकारी है और जो भ्रष्ट ठेकेदार है, इनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हमारी मजदूरों का शोषण जो हो रहा है, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे मालिक, हमारा ये बात को सुनिए और इसको पर बहुत गहरी तरह से हमारा मजदूरों को उद्धार कीजिए। और इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इतना हम लोग प्रताड़ित होते हैं। आए दिन कभी 4 घंटे का पैसा काट दिया जाएगा, किसी की हाजिरी काट दी जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर हमारा 2 अक्टूबर को हमारा रेस्ट बनता था, 2 अक्टूबर को छुट्टी बनता, 2 अक्टूबर को इन लोगों ने ड्यूटी कराया और 3 तारीख को फिर छुट्टी करा दिया। और किसी को कहेंगे हम इसको अरेंज कर देंगे, फला दिन में ड्यूटी दे देंगे, उसको भी छुट्टी करा देंगे उस पैसे का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इस कॉन्ट्रैक्टर का कि नोटिस पर नोटिस, कोई भी बात होगी तो इसको तुरंत नोटिस जारी कर देते हैं। अब नोटिस पकड़ाने के बाद और RS जहाँ का जो ऑनर है संजय झा, इतना मतलब प्रताड़ित करते हैं बंदों को कि बंदे को बैठा देते हैं। अब जो बंदा बैठ गया उसके पास तो कहीं से कुछ
इनका मान नहीं रहा। अब ये बंदे को सोचिए, आप वृद्ध हो गए, 2-3 साल 4 साल और नौकरी बची है, और इनको जो है 11 बजे तक क्रेन पर नाश्ता नहीं करने दिया गया। इनका नाम राकेश राम है। अब इन एक क्रेन पर 2-3 मिनट कुछ भी जो हो बेहोश हो गए और उतारा गया, एसआई लेके जाया गया। एसआई की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। ये 2 महीने से दौड़ रहा बंदा, लेकिन इसको ड्यूटी नहीं दिया जा रहा। अब जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, कंपनी के डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको नीचे ड्यूटी दे, क्रेन पर नहीं। तो कह रहा हम नीचे कहाँ ड्यूटी दें? आखिर कहाँ ड्यूटी दीजिएगा? आपको देना तो पड़ेगा ना ड्यूटी। और सर हम लोग का जो एसआई भी बीच में बंद कर दिया गया था, अभी एसआई चल रहा, और समथिंग 7 साल हो गया। 7 साल हो गया टाटा स्टील का है। 7 साल में एक बार हम लोग को एरियर मिला है। वो एरियर जिस समय वो चलाए थे त्रिवेदी सर, और SBI बैंक ने चलाया था, तो बैंक ने हम लोग को एरियर दिया। उसके बाद हम लोग की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, सारी सुविधा काट दी जाती है। तो सर हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं होते हैं, आए दिन होते रहते हैं। धमकी देते हैं कोई भी बात पे। हम अपनी हक की अगर कोई बात करें तो हमें धमकी दिया जाता है। अभी हमें 2 दिन पहले भी हम अपने हक की बात करें कि पूरे कंपनी इंश्योरेंस करवा रही है, जीवन ज्योति बीमा वाला, सबको पैसे मिल रहे हैं। हम पैसे मांगने गए तो हमें धमकी दिया गया, तुम ज़्यादा सवाल करते हो, नेता बनते हो, फाइनल वार्निंग लेटर लिखो। हमने मना करा सर, तो अगले दिन हमें ड्यूटी नहीं लिया गया, वापस कर दिया गया। उसके बावजूद भी हम पंचमार के अंदर गए, प्लांट इंचार्ज को बताए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ, क्योंकि कंपनी में नियम है कि बिना वर्क परमिट के आप काम नहीं कर सकते हैं। इन्होंने परमिट नहीं दिया। आए दिन वार्निंग लेटर लिखाओ। जब से सर ये BBG आया तब से आए दिन दुखी रहता हूँ। कोई भी बात होगा तो सर डायरेक्ट धमकी देता है, हम तुमको नहीं रखेंगे, जिसके पास जाना है जाओ। अधिकारी के पास जाओ, वो भी यही कहता है ठेकेदार जाने तुम्हारा, तुम जानो। तो सर हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे? फिर हम अपने भाई लोग से बात करें, उन्होंने बताया कि ठीक है। और कौन कौन ठेकेदार हैं जो आप लोगों को परेशान करते हैं? अब है कुमार चौधरी, द्रौपदी सरोज, राम शाह झा, बाबूनंद, और ये सब एक ग्रुप बना के और हम लोग का प्रताड़ित करते हैं। और बहुत सी सारे जो हम लोग का फैसिलिटी मिलना चाहिए सर, वो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता है। सीधा अगर मान लिया आप ठेकेदार हैं, कहें कि जाओ आप अधिकारी से बात करो, अधिकारी से गए बात करने के लिए, वो क्या कहेंगे ठेकेदार के उसको 4 दिन के लिए बैठा दे। टहलाते हैं, सर बताइए, वो कहते हैं, जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई बात अगर कहने के लिए कहते हैं कि सर ऐसे कर दीजिए, हमको ऐसा चाहिए, तो वो कहते हैं कि हम आगे उससे HR से बात करो। जब HR वाले के पास जाएंगे तो HR वाला बोलेगा हम कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपना करेगा। कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ तो वो सीधे घुमाते रहते हैं। घुमाने के बाद गेट बंद कर देंगे। घुमाने के बाद लास्ट में यही कहेंगे। कंपनी से आग्रह करना चाहते हैं, जो टाटा स्टील प्लांट का नाम बहुत उच्च लेवल का हमारा कंपनी है, हम कंपनी से बहुत अच्छे कंपनी हम काम करते हैं। हमारे यहाँ का अधिकारी जो है यहाँ का वर्कर को बहुत दुखी कर रखे हैं। यहाँ 1200-1300 जो वर्कर हैं, इतना दुखी हैं कि पूछिए नहीं सर, कि हम उसका बीवी बच्चा रोड पे आ गए इन लोग का अधिकारी की वजह से और यहाँ का ठेकेदारों की वजह से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।